नाजरीन आदाब, पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज। पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नज़र। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी हमलों में 50 नमाजी शहीद, 20 जख्मी, 4 हमला आवर गिरफ्तार। NIA की जानिब से मीरवैस को एक और समन जारी, 18 मार्च को दिल्ली तलब। भारत NIA के बजाय पाकिस्तान से बात करे, मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम। महबूबा मुफ्ती बहसती वजीर आला के रोल की तहकीकात की जाए, भारतीय जनता पार्टी। टंगमरग के शबीर मीर PDP में शामिल, महबूबा और पार्टी के सीनियर लीडर ने किया इस्तकबाल। PDP को अगर अक्सरियत मिलती है तो कश्मीरी अवाम को मायूस नहीं करेगी, रूह अहमद भट्ट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जख्मी पार्टी लीडर की इयादत की, नमाज जुमा दरगाह हजरत बल में अदा की। सरकारी मुलाजमीन पर भी हो सकता है क्रैकडाउन, 200 अफराद की फहरिस्त मुरतब। गवर्नर के मशीर खुर्शीद अहमद गनई ने किया शजरकारी मुहिम का आगाज। ग्रीन श्रीनगर के प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे, डिविजनल कमिश्नर। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ जिला कमिश्नर बड़गाम की मीटिंग। अब खबरें तफसील के साथ। दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े में कल न्यूजीलैंड के शहर क्रिस्ट चर्च की 2 मसाजिद में नमाज जुमा के दौरान मुसल्लह दहशतगर्दों की फायरिंग से 49 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 अफराद, जिनमें एक औरत भी शामिल है, को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। फायरिंग वास्ते क्रिस्ट चर्च की मस्जिदुल नूर और शहर के नवाही इलाके लिनवुड में वाक़ा एक मस्जिद में उस वक्त की गई जब वहां कल जुमा नमाज अदा की जा रही थी। फायरिंग की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जो मुबैना तौर पर एक हमला आवर ने बनाई है। हलाकतों की तादाद के एतबार से न्यूजीलैंड की तारीख में दहशतगर्दी का ये बदतरीन और सबसे बड़ा वाक़ा है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने 49 अफराद के हलाक होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि मसाजिद पर हमला बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए गए। उन्होंने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि हमलों के बाद पूरे न्यूजीलैंड के लिए इंतहाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने उसे मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। फायरिंग का ये वाक़ा ऐसे वक्त पेश आया जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम क्रिस्ट चर्च में मौजूद थी, जिसके खिलाड़ी नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिदुल नूर जा रहे थे। Of New Zealand's darkest days. Clearly, what has happened here is an extraordinary and unprecedented act of violence. Many of those who will have been directly affected by this shooting may be migrants to New Zealand. They may even be refugees here. They have chosen to make New Zealand their home, and it is their home. They are us. The person who has perpetuated this violence against us is not. They have no place in New Zealand. There is no place in New Zealand for such acts of extreme and unprecedented violence, which it is clear this act was. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवैस डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को NIA की जानिब से पूछगछ के लिए फिर समन जारी किया गया और 18 मार्च को दिल्ली तलब किया गया है। रियासत में इंतहा पसंदी को सरमाया फराहम करने के सिलसिले में उमर फारूक को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इस दौरान आवाम ने इसके खिलाफ नमाज जुमा के फौरन बाद जामिया मस्जिद से राजौरी कदल चौक तक मुत्तहिदा मजलिस उलमा के प्रोग्राम की पैरवी में इमाम हाई की क़यादत में लोगों की एक बड़ी तादाद ने एक एहतजाजी जुलूस निकाला, जिस दौरान आवाम ने मीरवैस के खिलाफ हिरासानी के अमल और मजहबी और सियासी कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बात करने की इजाजत नहीं, सेमिनारों की इजाजत नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों की इजाजत नहीं, गांवों में शहरों में जाने की इजाजत नहीं, कयादत बंद से बंद, स्टूडेंटों पर पाबंदी, स्टूडेंट एसोसिएशन पर पाबंदी, हर मुलाजिमों पर पाबंदी। कोई बात न करे, कोई मुलाजिम बात न करे, कोई पोस्ट न लिखे, कोई पॉलिटिकल बात न करे। भाई ये कैसा माहौल बना रहे हैं आप? तो कहते हैं जमहूरियत। ये जमहूरियत है या फासिज्म है या ऑटोक्रेसी है? ये तो मुतलकुल अनानियत की बदतरीन मिसाल है कि आप हमें पुरअमन तौर अपनी बात कहने का हक भी नहीं देते।
मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने कल बीरवा बड़गा में नमाज जुमा के मौके पर हिंदुस्तान से अपील करते हुए कहा, भारत को एनआई के बजाय पाकिस्तान और कश्मीर से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों पर क्रैकडाउन करके या मजहबी तंजीमों पर पाबंदी लगाकर और उलमाओं की गिरफ्तारी से मसले हल नहीं होंगे। कार्रवाई चाहे जमात पे हो, चाहे वो अहले तशय्युओं पे हो या फिर अहले हदीस पे हो, ये गलत है। इससे कोई मसला हल नहीं हो सकता है, बल्कि इससे मसाइल उलझ जाएंगे और हम मसाइल का हल तलाश करने के लिए मैं उलमा काउंसिल के मैंने इजलास की सदारत की और मैं वहाँ बैठा था। सब हमने मुतफ़िका तौर पे एक करारदाद भी पास की कि इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को एनआईए के बजाय पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कश्मीरी आवाम से बात करनी चाहिए। इन मसाइल से इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। लोग ये समझते हैं कि ये इंतकाम गिरी पे मुनहसर ये कार्रवाई है और ये इसीलिए की जा रही है ताकि लोगों को तंग तलब किया जाए, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने रियासत की साबिक खातून वजीर आला महबूबा मुफ्ती का बहैसियत वजीर आला के रोल की तहकीकात का मुतालबा किया है। पार्टी के रियासती तर्जमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मासूफा ने जम्मू सूबे में तकसीमी और फिरका परस्ताना सियासत खेलकर जम्मू में डोगरों और गोजरों के दरमियान सदियों पुराने भाईचारे के माहौल को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। ताहम वादी कश्मीर में मौसूफा ने जमात इस्लामी की मुकम्मल ताबेदारी करते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को आगे ले जाने में भरपूर किरदार अदा किया। शुमाली कश्मीर के मारूफ ताजर शबीर अहमद मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ी होने के बाद पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है। इस दौरान पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक़द हुई जिसमें महबूबा मुफ्ती ने उनका इस्तकबाल किया। तफसीलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले मारूफ शख्सियत और सरकर्दा ताजर शबीर अहमद मीर ने जुमा को पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस दौरान पार्टी हेडक्वार्टर पर एक पुरवाकार तकरीब मुनक़द हुई जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान और दीगर कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने शबीर अहमद का इस्तकबाल करके उन्हें फूल के हार पहनाए। बताया जाता है शबीर इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता था, जहां से उसने गुज़श्ता हफ्ते इस्तीफा दे दिया है। पीडीपी से वाबस्ता एक जवानसाल लीडर रूह अहमद भट्ट, जिन्होंने हाल ही में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की, ने पी न्यूज़ के एक खसूसी प्रोग्राम सवाल तो बनता है में बातचीत के दौरान कहा है कि अगर पीडीपी को अक्सरियत मिलती है तो पीडीपी कश्मीरी अवाम को मायूस नहीं करेगी। याद रहे, खसूसी प्रोग्राम सवाल तो बनता है शाम 10 बजे से पी न्यूज़ पर दस्तयाब होगा। रिक्वेस्ट है यहाँ के यूथ से, यहाँ के छोटे बड़ों से कि वो पीडीपी को कामयाब करें और बड़े शदोमत से कामयाब करें, 40 से 50 सीटें दे और इंशाअल्लाह उसके बाद आप देखें कि पीडीपी लोगों को क्या देगी। इंशाअल्लाह ताला नहीं नाउम्मीद करेगी, नहीं मायूस करेगी। रियासती जम्मू व कश्मीर में जमात इस्लामी के तर्ज पर वसिया क्रैकडाउन की एक और तलवार लटकती नजर आ रही है, जिसमें अब की बार सरकारी मुलाजमीन पर शिकंजा कसा जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से तैयार करदा फहरिस्त में जंगजू और जमात के तई नरम गोशा रखने वाले 200 अफराद के नाम दर्ज हैं, जिनमें सरकारी मुलाजमीन के अलावा असातिज़ा की एक बड़ी तादाद शामिल है। इस बात का सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है कि सिक्योरिटी एजेंसी ने सरकारी महकमाजात में काम कर रहे मुलाजमीन और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद की फहरिस्त तैयार कर दी है और अगर ज़राए को सही माना जाए तो फहरिस्त में शामिल 200 अफराद की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में मुतवक्का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमा को सदर हस्पताल एसएमएचएस जाकर पार्टी के ब्लॉक सदर ख्वाजा मोहम्मद इस्माइल वानी की इयादत की, जिसे गुज़श्ते दिनों नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारकर शदीद जख्मी किया था। डॉक्टर फारूक ने उनकी फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने डॉक्टर साहिबान पर जोर दिया कि मोहम्मद इस्माइल वानी को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाना चाहिए। दरियासना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाद में आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी और वहीं नमाज जुमा भी अदा की। डॉक्टर फारूक ने इस मौके पर जम्मू व कश्मीर में मुकम्मल अमन व अमान, रियासत के लोगों की खुशहाली व तरक्की के अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत दोस्ती और मसला कश्मीर के हल के लिए दुआ की।
गवर्नर के मशीर खुर्शीद अहमद गनई ने आज श्रीनगर में शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया। पोलो व्यू पार्क में चिनार का पौधा लगाकर मशीर ने कश्मीर के मखसूस और शाहकार दरख्त चिनार के तहफ़्फ़ुज़ और ज़्यादा से ज़्यादा चिनार के पौधे लगाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी किया और स्कूलों में हो रहे तालीमी निज़ाम का जायज़ा लिया। मार्च को हम हर साल चिनार डे मनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में, डिपार्टमेंट्स में, और ये प्लांट्स चिनार की सैपलिंग्स लगाई जाएंगी, बोई जाएंगी, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि ये एक दिन बड़े चिनार बनेंगे, क्योंकि चिनार दरख्त को बचाना और इसकी रिवायत यहाँ कायम रखना, क्योंकि हमारी खूबसूरती का एक निशाना है। हमारी खूबसूरती हमारे कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ावा देता है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन को बचाना है, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, चाहे वो घास चराई हो। मैं समझता हूँ कि किसान लोग घास चराई में चिनार लगाना पसंद नहीं करेंगे, शायद ये रिवायत भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जहाँ पर मुनासिब है, जिन जगहों पर मुनासिब है वहाँ पर चिनार लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर आज ये पोलो ग्राउंड में हमने फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए हैं। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने जिला कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के हमरा ग्रीन श्रीनगर का पहल किया। इस पहल के तहत श्रीनगर में स्कूलों दीगर महकमों के इर्द गिर्द 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के इफ्तिताह पर उन्होंने ग्रीन गाड़ियों के एक काफिले को हरी झंडी दिखाकर मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम 1 माह तक जारी रहेगा। स्मार्ट सिटी के सीईओ हमारे साथ हैं, जो डीसी श्रीनगर भी हैं बेसिकली। तो इनका ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव आज की शजरकारी की जो मुहिम है, जो श्रीनगर सिटी में शुरू की जा रही है, और इन्होंने शुरू किया और एक बड़े नॉवल तरीके से शुरू किया है। इसमें ये एक है कि इसमें तकरीबन 100 के करीब जो है वो ग्रीन क्लब्स बने हैं, जिसमें सारे स्कूल्स को जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और वहाँ पे टोटल जो प्लांटेशन की ड्राइव शुरू होगी, प्लस ऑलरेडी इसमें अब ये है कि इसमें प्रोसीजर को भी बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। पहले तो ये है कि अगर किसी ने प्लांट लगाना होता था, वो तो दफ्तर में जाके फिर उसको वहाँ पे जाके फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी और वहाँ से प्लांट लेना था। अब डोर स्टेप फैसिलिटी के तहत इसमें जो है आपके इंटरनेट को आपने यूज़ करना है, और वहाँ पे अपना फॉर्म डिस्प्ले होता है, उसमें वो भर के जो पेज है उसमें भर के साथ ही आपने उसको अपलोड कर देना है, और इमीडिएटली आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। ये पता लग जाएगा कि किसने प्लांट लिया। उससे ना सिर्फ आपको घर पे प्लांट पहुंच जाएगा, बल्कि टीम पूरी आएगी जो आपको लगा के भी देगी, और उसकी प्रॉपर फॉलो अप एक्शन और मॉनिटरिंग भी होती रहेगी। इससे और 2 फायदे ये हैं कि इससे इन्वेंटराइज हो जाएगा कि इस साल में हमने कितने प्लांट श्रीनगर में लगाए, कहाँ कहाँ पे लगाए, कितने लोगों ने प्लांट लिए, और उसका जो पीरियडिकल जो उसका रिव्यू होगा 1-1 महीने 2-2 महीने के बाद, उसमें ये भी पता लगता रहेगा कि उनकी हेल्थ कैसी है, प्लांट की मोर्टेलिटी अगर हुई है तो कहाँ पे हुई है, ताकि उसको रिप्लेस किया जाए। ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, जिसके लिए मैं डीसी श्रीनगर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोकसभा इलेक्शन को आसान तरीके से अंजाम देने की गर्ज से जिला कमिश्नर बडगाम डॉक्टर सहरिश ने जिला बडगाम की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से बहुत से मामलात को ज़ेर गौर लाया गया, जिसमें पोलिंग बूथों की अमल आवरी, सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात, राय दहंदगान को पोलिंग बूथ तक की रसाई और ज़्यादा से ज़्यादा राय दहंदगान की शमूलियत को यकीनी बनाना शामिल था। नाजरीन, अगर आप भी हमारे पी न्यूज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने इलाके की किसी भी खबर को मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और 7064 80329 पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर हमारे इदारे को आपका काम पसंद आया तो आप पी न्यूज का हिस्सा जरूर बनेंगे। मजीद तफसीलात के लिए आप 9419027887 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।